हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे रशिया और अमेरिका का 16 अगस्त नाइट को यहाँ पे मीटिंग होते हुए देखने के लिए मिला। तो ठीक है, वीडियो के अंदर सब कुछ चीज़ आपको देखने को और सुनने को मिल जाएगा। दूसरा कोई वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो कि पुतिन और ट्रम्प का जो मीटिंग था, तो भाई पुतिन मिले, ट्रम्प मिले, उससे हमें क्या। यहाँ पे जो है कि मीटिंग में एवरेज हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं था। बट यहाँ पे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि ये दोनों का जो मीटिंग था, तो मीटिंग हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही था कि ट्रम्प्स वार्निंग, कि ट्रम्प्स ने यहाँ पे कुछ वार्निंग दिया था। तो किस टाइप का यहाँ पे वार्निंग, तो उन्होंने यहाँ पे किस टाइप का वार्निंग दिया कि भाई पुतिन, पीस डील फेल्स अगर हो जाता है तो हम इंडिया का ऊपर जो है कि एडिशनल टैरिफ्स लगाने वाला है। तो इस चीज के लिए जो है कि हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि हमने यहाँ पे अगर पुतिन पीस डील अगर यहाँ पे फेल होता है तो हम यहाँ पे जो है कि इंडिया के ऊपर और एडिशनल टैरिफ लगाने वाला है। तो इसीलिए हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट था कि भाई यहाँ पे अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या आउटकम निकल के आया। तो आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, आप क्या किए नहीं किए, तो हर एक चीज का जो है कि यहाँ पे आउटकम आप लोगों का सामने में अभी रखने वाला हूँ। तो व्हाट हैपेंड, मतलब एक्चुअली आप दोनों का मिलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया प्रेसिडेंट जो है कि पुतिन एक दूसरे से मिली, बातचीत हुई, तो डील हुई। किस चीज का डील कि भाई यहाँ पे यूक्रेन रशिया का जो है कि युद्ध विराम। तो यहाँ पे क्या है कि यूक्रेन और रशिया का यहाँ पे, तो यहाँ पे यूक्रेन और रशिया की यहाँ पे युद्ध विराम, तो क्या एक्चुअली यहाँ पे सीज फायर हुई, युद्ध रुका, कुछ हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे नो डील, कोई भी इस चीज के रिलेटेड जो है कि यहाँ पे आउटकम अच्छा निकल के नहीं आया। नो सीज फायर, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सीज फायर नहीं हुआ है, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। तो इसके चलते हुए जो है कि यहाँ पे नो सीज फायर। तो यहाँ पे जो ट्रम्प का जो सपना था कि भाई नोबेल नोबेल पीस चाहिए उनको, तो जैसे कि यहाँ पे अपना इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था, तो वॉर को उन्होंने जैसे कि बोला था कि मैंने पाकिस्तान का और इंडिया का वॉर मैंने रुकवाया। तो यहाँ तो भाई जो है कि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया था कि भाई यहाँ ट्रम्प चाचा के चलते हुए जो कि हमारा वॉर रुक गया था। बट अपना इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि हमने कोई ट्रम्प के चलते हुए यहाँ पे जो है कि युद्ध विराम नहीं किया है, हमने यहाँ पे सीज फायर नहीं किया। तो भाई यहाँ पे तो जो है कि उसका नोबेल पीस यहाँ पे निकल गया। तो इसका नोबेल पीस का जो सपना है, ये तो सबके सब यहाँ पे जो है कि चूर चूर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको यहाँ पे जो है कि नोबेल पीस तो अभी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या सोच रहा है कि चलो इंडिया पाकिस्तान का और वो झूठी मूठी का बोल दिया है, और यहाँ पे तो इंडिया जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया है। बट अभी वो क्या सोच रहा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर को अगर मैंने रोक दिया तो मेरे को यहाँ पे नोबेल पीस मिलेगा। तो भाई यहाँ पे तो रशिया अभी उतने जल्दी तो यहाँ पे वॉर को रोकने वाला है नहीं है, क्योंकि उनके भी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है कि उनको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो व्हाट इज रॉन्ग, तो इसके चलते हुए क्या है कि देखिए भाई ऑलरेडी यहाँ पे रशिया जो है, रशिया यूक्रेन के इतने सारे हिस्सा को यहाँ पे जो है कि कब्जा करके रख चुका है। तो अभी रशिया बोल रहा है कि ये एरिया तो हम ले लेंगे, उसके साथ साथ में हमारे ऊपर जितने भी यहाँ पे सैंक्शंस लगाया हुआ है, सैंक्शंस को आप हटा दीजिए। तो हम यहाँ पे युद्ध विराम करने के लिए रेडी है, हमने सीज फायर करने के लिए रेडी है। बट यहाँ पे जो है कि ट्रम्प इस कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऊपर से यहाँ पे जेलेंस्की जो यूक्रेन ये एरिया है, तो यूक्रेन जेलेंस्की ने भी क्या बोला कि ये रशिया के साथ जो हमारा वॉर चल रहा है हम ये रोकने के लिए रेडी है। बट रशिया को आप बोलिए कि उसके जो हमने हमारे जो एरिया को यहाँ पे कब्जा किया है उस एरिया को छोड़ दे और उसको समझा उसको पीछे लेके जाए। तो भाई यहाँ पे रशिया इतना मेहनत करके आपके इतने एरिया को यहाँ पे कब्जा किया है, इतने दिन से 3 साढ़े 3 साल से यहाँ पे युद्ध चल रहा है, कितने सारे यहाँ पे जो है कि नुकसान हुआ है, कितने सारे जाने चल जा चुका है। तो हर एक चीज को यहाँ पे होने के बाद में वो इतनी आसानी से क्या यहाँ पे युद्ध रोक देगा, यहाँ पे सीज फायर कर लेगा। तो उनकी कहना क्या है कि भाई हमने जितना एरिया यहाँ पे कब्जा किया हमें तो भाई पूरा 50% यूक्रेन चाहिए। तो भाई जेलेंस्की यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो एरिया यहाँ पे कब्जा किया है वो हमें यहाँ पे छोड़ दे और उसका सोल्जर्स पीछे ले। तो भाई यहाँ पे तो ऐसा होने वाला है नहीं, और ये जो है कि यहाँ पे ट्रम्प कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ पे इसके चलते हुए जो है कि यहाँ पे कमेंटमेंट नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते। तो देखिए रशिया यहाँ पे जो है कि भाई फुल पावर एंड फुल डोमिनेंस में है। तो रशिया तो हमेशा जो है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक करते ही जा रहा है, और यूक्रेन भी यहाँ पे अटैक कर रहा है। बट मेन स्ट्रांग पार्टी कौन है कि भाई यहाँ पे रशिया है।
तो रशिया जब चाहेगा तभी यहाँ पे जो है कि सीज फायर हो सकता है। और यही सीज फायर को लेके यहाँ पे बहुत सारे जियो पॉलिटिकल चीज भी है कि यहाँ पे देखिए चाइना भी नहीं चाहता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक जाए, और रशिया के ऊपर जितना यहाँ पे सैंक्शंस लगा हुआ है पूरे के पूरे सैंक्शंस यहाँ पे हट जाए तो उसके ऊपर जो है कि चाइना के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस आ जाएगा। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे ट्रम्प चाचा का जो सपना था, तो इस चीज के चलते हुए जो कि ट्रम्प जब नोबेल पीस मिल जाएगा तो भाई वो नोबेल पीस यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो व्हाट नेक्स्ट। अभी ठीक है चलो यहाँ पे सीज फायर नहीं हुआ है तो व्हाट नेक्स्ट उन्होंने जो यहाँ पे बताया था वार्निंग दिया था। तो चलिए यहाँ पे पुतिन मिले, ट्रम्प मिले, तो ट्रम्प ने और भी एक बात यहाँ पे पुतिन को बोला कि ठीक है चलिए नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। तो पुतिन ने तुरंत ही जो है कि ट्रम्प को जवाब दे दिया है कि नेक्स्ट मीटिंग जो है कि हमने यहाँ पे कहाँ मिलेंगे, मॉस्को में। तो तुरंत यहाँ पे जो है कि पुतिन ने क्या बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम इन से रशिया प्रेसिडेंट की कहाँ मिलेंगे भाई, यहाँ पे जो है कि मॉस्को में मिलेंगे। आपको यहाँ पर रशिया आना पड़ेगा, मैं अभी आपके एरिया में आ चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे मिलना है इस डील के चलते हुए तो आपको यहाँ पे जो है कि मॉस्को आना है। तो उसी टाइम पे जो है कि यहाँ पे ट्रम्प को शक लग गया कि भाई कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं, इन्विटेशन नहीं, कुछ नहीं, तुरंत ही मेरे को यहाँ पे जो है कि जवाब दे दिया है। तो चलिए कल जो है कि यहाँ पे उस मीटिंग के टाइम पे यहाँ पे ट्रम्प को एक अच्छी बच्चे की तरह यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड जो है कि थोड़ा सा चलो बच्चे स्वभाव की था। तो इस चीज के चलते हुए अभी व्हाट नेक्स्ट की टैरिफ, तो टैरिफ के चलते हुए इसको यहाँ पे टैरिफ का क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये डील यहाँ पे फेल, 3 पीस डील अगर फेल होता है तो क्या आप इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लगाने वाले हो। तो उन्होंने यहाँ पे क्या जवाब दिया है, ये जवाब को भी क्या जवाब दिया है कि मैं भी आई वॉन्ट हैव टू डू इट 25% इंडिया टैरिफ ओवर रशिया ऑयल। तो उन्होंने बोला है कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ अभी नहीं है कि मैं यहाँ पे अभी एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा, मैं भी शायद अभी नहीं लगाऊंगा। तो मैं शायद ये बात इस टाइप का चीज वो बताता है। तो उस टाइम पे जब वहाँ पे उसको पूछा गया है तो उस टाइम ने तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भी अभी शायद नहीं लगाऊंगा, बाद में सोचूंगा, बाद में देखेंगे। तो इस टाइप की चीजें वो जो बोल के वहां से निकल गया है। तो अभी आगे नेक्स्ट क्या होगा, एडिशनल टैरिफ लगाएगा नहीं लगाएगा ये तो अभी पता नहीं चल रहा है, बट कभी भी उसका जो है कि यहाँ पे ट्रम्प चाचा का मान बदल सकता है। तो उस बेसिस पे उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोल दिया है कि ट्रम्प चाचा ने कि ट्रम्प होल्ड्स ऑफ सेकेंडरी सैंक्शन फॉर चाइना क्लेम, यहाँ पे क्या बोल दिया, इंडिया नो लॉन्गर बाइंग रशियन ऑयल की, मतलब वो उसकी साइड से यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अभी इंडिया जो है कि यहाँ से अभी बैकफुट जा चुका है, अभी इंडिया यहाँ पे रशिया का ऑयल बाइंग नहीं कर रहा है। तो इसके चलते हुए कि आगे हम सोचेंगे। तो भाई देखिए कि तूने तो ट्रम्प चाचा ने यहाँ पे अपनी मन से यहाँ पे बोल दिया, बट ऐसा क्या सच में हुआ है। यहाँ पे ऑफिशियली बहुत सारे साइट में हमने भी चेक किया है भाई कि यहाँ पे क्या एक्चुअली में इंडिया यहाँ पे रशिया से ऑयल प्रोसेसिंग करना यहाँ पे बंद कर दिया, तो ऐसा तो कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिला। तो बट उसकी मन से जो है कि यहाँ पे बता रहा है कि भाई यहाँ पे सिर्फ चाइना यहाँ पे जो है कि रशियन ऑयल बाइंग कर रहा है, ना तो यहाँ पे इंडिया अभी रशिया ऑयल बाइंग कर रहा है। अभी इंडिया जो है कि यहाँ पे बैकफुट में जा चुका है। तो इस टाइप का वो खुद के मन से वो बयान दे रहा है। तो चलिए इसको भी दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे कर लेंगे। तो इसके चलते हुए जो कि पूरे के पूरे यहाँ पे शेयर मार्केट में क्या है कि अनसर्टनिटी यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अनसर्टनिटी के चलते हुए अभी सब कुछ मिला के क्या समझ, यहाँ पे तो ना अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक चुका है, ना तो यहाँ पे कोई डील हो चुका है, ना तो कोई यहाँ पे सीज फायर हो चुका है। और यहाँ पे जो ट्रम्प चाचा बता रहा है कि इंडिया यहाँ पे बैकफुट में जा चुका है, इंडिया अभी रशिया का ऑयल बाइंग नहीं कर रहा है। बट यही अगस्त मंथ में इंडिया कितना ऑयल बाइंग किया है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहीं पे जो है कि इंडिया जो है कि रशिया से ऑयल बाइंग किया कितना है, 2 बिलियन बैरल पर डे इन अगस्त मंथ। तो यहाँ पे ट्रम्प चाचा ने बोल रहा है कि अभी इंडिया यहाँ पे बैकफुट में जा चुका है, अभी यहाँ पे कोई भी रशिया ऑयल बाइंग नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे जो है कि डाटा है कि देखिए यही अगस्त मंथ में पर डे के 2 मिलियन बैरल के हिसाब से यहाँ पे इंडिया क्रूड ऑयल परचेस किया है। तो वो अपने मन से यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है। उसको यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे नोबेल प्राइज चाहिए था, इंडिया के ऊपर किसी भी तरह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था। 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया है।
तो बहुत सारे चीज़ें वो जो है कि लगाते रहता है, सेंक्शंस देते रहता है। तो चलिए उसका जो मेन मुर्दा, मेन जो पॉइंट है, मेन जो उसका सपना है, तो हर एक सपना जो है कि उसका चूर-चूर होते जा रहा है। एक तो नोबेल पीस चाहिए, ऊपर से जो है कि इंडिया का मार्केट में उसको बड़ा यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केट खोलना है, डेयरी मार्केट खोलना है, तो ये भी जो है कि सपना इसके यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।